हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म यानी कि गेम एकेडमी पे। सो गाइस, मेरा नाम है अतुल वैश। आप मेरे को जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते पहली बार सेशन देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं बेटा, मैं यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड ऑफ कोर्स रीजनिंग पढ़ाया था। एंड उसके अलावा एप्लीकेशन में मेरे लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे, आपको हमारे चैनल पे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे फॉर एसएससी जेई आरआरबी जेई एंड ऑफ कोर्स गेट डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशंस के लिए मेरे वीडियोस आपको अवेलेबल हैं, आपको मिल जाएंगे कॉन्सेप्चुअल वीडियो। तो यहां पे बेटा मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एक और सेशन जो कि अगेन इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस सेशन के अंदर जो हम लोगों ने प्लान किया है टीम के साथ, दैट इज मोस्टली फॉर द क्वेश्चन प्रैक्टिस, राइट। तो जैसा कि हम जानते हैं बेटा, आरआरबी जेई 2024 हमारा आ रहा है एंड ऑफ कोर्स उसके अलावा भी हमारे जितने भी जेईई के एग्जामिनेशंस होते हैं उसको फोकस रखते हुए स्पेसिफिकली आरआरबी जेई के लिए यहाँ पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं, जहां पे मैं आज रीजनिंग का पार्ट 1 आपके सामने लेकर के आया हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मॉक टेस्ट भी हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, जिसके बारे में मैं आपको आगे इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। जैसा कि आप जानते, देखिए टैगलाइन पढ़ लीजिए जरा कि अगर रेलवे में जाना है तो गेम का टेस्ट लगाना है। इसका मतलब यह है यार कि बॉस, गेम का जो टेस्ट है यानी कि गेम एकेडमी का जो टेस्ट है, हम लोग बहुत ज्यादा रिसर्च करके एनालाइज करके पूरी टीम लग के क्वेश्चंस इस तरीके से फ्रेम करते हैं कि वो आपके रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन के आसपास उससे +5 -5% इतना रहे, ताकि आपको एक रियल एग्जामिनेशन की फील आए। एंड ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा रैंडम क्वेश्चंस यहां वहां के ना हो और आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी का एक टच मिले। सिर्फ तैयारी का नहीं, आपको ये भी पता चले कि आपकी तैयारी किस लेवल की है एंड कहां कहां पे आप चूक रहे हैं। जहां पे भी कमी है उस कमी को आप इन टेस्ट के थ्रू कंप्लीट कर सकते हो। डेफिनेटली ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। मैंने भी अपने टाइम पे काफी सारे टेस्ट लगाए थे, सब के सब लगाते हैं एंड आपको भी लगाने हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 हमारा आ रहा है, बट उससे पहले फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपके लगातार चल रहे हैं एवरी संडे, जब तक सीबीटी 1 हमारा नहीं आता है। तो अभी के भी ज्वाइन कीजिए एंड ऑफ कोर्स इस नंबर पे कॉल करके आपको सारी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अभी के भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट जो फ्री चल रहे हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा गाइस, मैं एक बार बता दूं आपको कि आपको हमारी गेम लाइव एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यार हमारे पास क्या क्या है, राइट। तो 30 ऑनलाइन मॉक टेस्ट 30 राइट, जो कि इंपॉर्टेंट है आपको एक के पीछे एक लगाने। आप अपने हिसाब से शेड्यूल बना सकते हैं या शेड्यूल बनाने के लिए हमसे भी बात कर सकते हैं, हमारी पूरी टीम है। इनफैक्ट मेरे से, गौरव सर से, सबसे बात कर सकते हैं आप, कोई इशू वाली बात नहीं कि किस तरीके से आपको अपने टेस्ट लगाने हैं। बट ये जो 30 ऑनलाइन टेस्ट लेकर के हम लोग आए हैं आपके लिए, ये आप मोस्टली अपने लिए यूज कर सकते हैं। मोस्टली किस तरीके से अपनी तैयारियों को एक फनल में ले जाना है, किस तरीके से उसको एक फाइनल टच देना है, राइट। सो अपनी टेस्ट अपने आप को टेस्ट करना एक्चुअली, राइट। अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए हमारे साथ। और ये सिर्फ 3 महीने के लिए सिर्फ 249 रुपीज में लेकर के आए हैं आपके लिए। ये टेस्ट सीरीज अभी तक एक्टिवेट है और ये स्पेशल ऑफर के अंदर आपको मिल रही है। 249 के अंदर ये टेस्ट सीरीज आपको 3 महीने के अंदर 3 महीने के लिए मिल रही है, जो आप कर सकते हैं अभी के अभी ज्वाइन। इसके लिए करना क्या है, आपको गूगल प्ले पे आना है और गेम एकेडमी का लाइव एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। सो डाउनलोड कीजिए गेम का लाइव ऐप। वहां पे आपको यार काफी कुछ मिलेगा। हाउ टू डाउनलोड तो खैर चलो आपको पता ही है किस तरीके से डाउनलोड करना होगा आपको, राइट। बट आपको क्या क्या बेनिफिट मिल जाएंगे, सिर्फ पेड कोर्स नहीं और भी काफी कुछ मिलता है आपको यहाँ पे। जैसे जो लेक्चर्स यूट्यूब पे आते हैं या जो एप्लीकेशन पे लेक्चर्स होते हैं उसके फ्री पीडीएफ, उसके अलावा भी जो अलग अलग नोट्स के पीडीएफ वगैरह होते हैं, सिर्फ हमारे लेक्चर्स के नहीं, अलग अलग नोट्स, अलग अलग पीडीएफ, अलग अलग फॉर्मूला शीट, असाइनमेंट्स, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, जो सब कुछ आपको यहाँ पे फ्री में मिल जाता है। उसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीज, जैसा मैंने अभी आपको बताया संडे को चल रही है, वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। स्ट्रैटेजी वीडियोस आपको देखने को मिलते हैं, फ्री प्रैक्टिस सेशंस हैं एंड ऑफ कोर्स ये मेरे पीछे छुप रहा होगा, बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि पेड कोर्सेज सबसे इंपॉर्टेंट, राइट। पेड कोर्सेज अगर आपको अपनी तैयारी को एक फाइनल टच, नॉट जस्ट अ फाइनल टच, शुरू से लेकर के एंड तक पूरा अच्छे तरीके से आपको तैयारी अपनी करनी है, तो ऑफकोर्स आप पेड कोर्स के अंदर आ सकते हैं। एक्टिव सब्सक्रिप्शन के लिए भी आपको हमारी लाइव ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। क्लियर गाइस? सो चलिए आगे चलते हैं। आपको समझ में आ चुका होगा, तो ये लिमिटेड टाइम ऑफर है। 249 में आपको टेस्ट सीरीज पूरी ज्वाइन करने को मिल रही है। उससे पहले आपको फ्री टेस्ट मिलेंगे। मैं फिर से बताना चाहूंगा, फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है जब तक सीबीटी 1 आपका एक्टिवेट नहीं हो रहा है। तो आप लाइव एप्लीकेशन पे आइए एंड ऑफ कोर्स गेम के लाइव एप्लीकेशन पे आइए एंड ऑफ कोर्स टेस्ट देके अपने आप को एक बार चेक कीजिए। एंड उसके बाद ये जो 30 ऑनलाइन मॉक टेस्ट है यार, ये तो आप ज्वाइन कर ही सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट। 249 रुपीज के अंदर एंड ऑफ कोर्स अपने आप को चेक कर सकते हैं, राइट। चलिए फाइनली अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, जैसा कि आप जानते ही हैं, मैं आपको रीजनिंग पढ़ा चुका था, क्लियर।
जो बच्चे पहली बार मेरे को यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने अपना नाम तो बता ही दिया है आपको, राइट, अतुल वैश, और यहाँ पे आपको मेरे सेशन पहले भी मिल जाएंगे, बट उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आज मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आज का सेशन कंप्लीटली क्वेश्चन प्रैक्टिस का है। तो फटाफट से जो भी बच्चा यहाँ पे आया है एक बार देख लीजिएगा, और इसको सबसे पहले सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा। आते ही सबसे पहले लाइक करना है गाइस, राइट, और इसको मैक्सिमम शेयर कर दो, आग लगा दो, राइट, हर तरफ, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, हर जगह पे इसका स्टेटस लगाओ एंड इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए प्लीज, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और भी अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस, राइट। सो क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक क्वेश्चन दिया गया है सिंपल, इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज टावर इज रिटन एज OTWR। अरे यार क्या लिखा हुआ है ये, क्या क्या लिखा हुआ है ये, किस तरह से लिखते हैं यार, ये तो बहुत मासूमियत हो गई, ये तो बहुत मासूमियत होगी। क्योंकि आपको याद होगा जब मैंने आपका रीजनिंग का सेशन लिया था, अगर मेरे साथ पुराने बच्चे जुड़े हुए हैं तो वहां पे मैंने आप लोगों को क्या पूरी टेक्निक्स, पूरी न्यूमेरिक्स याद कराए थे, और ये तो बहुत खैर मासूम है क्वेश्चन, बट इससे अच्छे लेवल के जो क्वेश्चंस होते थे वो हमने वहां पे करे हैं। इसमें तो देखो यार क्या हो रहा है, इसमें देखो क्या हो रहा है। मैंने दो बातों पे ध्यान रखने को कहा था आपको, कोडिंग डिकोडिंग के हैं ये क्वेश्चंस, राइट। मैंने क्या करने को कहा था आपको कि बॉस सबसे पहले तो प्लेस इंपॉर्टेंट है, कहां पे किसको रखा है, एंड ऑफ कोर्स प्लेस में रखने के से पहले हो सकता है कि वो वर्ड्स के अंदर कुछ चेंज करे, जिसके लिए मैंने आपको बोला था कि आपको सबके नंबर से याद होने चाहिए। जैसे टी का क्या था, 20 था प्लेस वैल्यू, ओ का क्या था, 15 था, याद आ रहा है, इजॉटी लिखते थे हम लोग, फिर कुछ निमोनिक्स लिखते थे, रॉयल एज 18, E5, याद आ रहा है कुछ बॉस, याद आ रहा है धोखे से, ये सब कुछ हम करते थे वहां पे, राइट। हमने सबके लिए न्यूमेरिक्स बनाए थे, अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो जाके आप देख सकते हो, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो उससे भी मासूम है, बिल्कुल मासूम है। क्योंकि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि यार टी को जू को तू रख दिया यहाँ पे, ओ को यहाँ पे, W को यहाँ पे, E को यहाँ पे, और R को जू को तू नीचे। हे भगवान, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये तो बहुत ही ज्यादा मासूमियत, मतलब क्यूटनेस है, राइट, ये तो क्यूटनेस हो गई, राइट। कुछ भी चेंज नहीं करा, सीधा सीधा उसने नीचे नीचे रख दिया। व्हाट इज दिस, क्या सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या भाई? हमने लेवल की प्रैक्टिस करी है, और ये तो खैर बिल्कुल ही, मतलब क्या बोलूं मैं, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो अगर हम बात करें RTAIL को, RTAIL इसको किस तरह से रखेंगे, डेफिनेटली इसको भी इस तरह से ही रखेंगे, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, राइट। यहाँ पे T, यहाँ पे R, यहाँ पे I, यहाँ पे A, एंड ऑफ कोर्स L का L। तो क्या बन जाएगा इसका, ट्रायल बन जाएगा यार, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका आ रहा है, फटाफट से मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। हालांकि मैं आपके कमेंट सेक्शन अभी ज्यादा देख नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये लेक्चर आपका स्ट्रीम चल रहा है, बट ठीक है, इट्स ओके, मैं बाद में बैठा हुआ देख रहा हूँ जब ये लेक्चर चल रहा होगा। सो प्लीज एक बार जरा कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर बताते चलिए, एंड बता दीजिएगा कि सब कुछ क्लियर है, राइट, सब कुछ क्लियर है, वॉइस वगैरह क्लियर है, सब कुछ बता दीजिएगा। कहीं भी कुछ दिक्कत आ रहा हो, बफरिंग आ रही हो, तो आप बता सकते हैं। वैसे तो नहीं आएगी क्योंकि ये रिकॉर्डेड है, कोई ऐसा इशू नहीं है इसके अंदर, बट फिर भी फील लेके चलना है कि ठीक है लाइव ही चल रहा है। तो होपफुली सबका आंसर ये आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? यस, एनी इशू? किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चल रहे हैं। तो इफ हार्ड इज कोडेड एज 1357 एंड सॉफ्ट इज कोडेड एज दिस, यार नंबर कोडिंग की बात कर रहा है यार ये। अभी किस पे आ गया, अभी नंबर कोडिंग पे आ गया। इसके अंदर भी हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन करे हैं, खतरनाक, राइट, अगर याद होगा तो। अब इसमें इसने कर क्या रहा है यार, ये तो और भी सिंपल, ये तो मतलब मैं क्या ही बताऊं, ये तो और भी ज्यादा सिंपल इसने बात कर दी है, राइट, कि यार H का 1, A का 3, R का 5, D का 7। एक चीज को ध्यान रखना, हार्ड में कोई भी वर्ड यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, सॉफ्ट। मैंने आपको जब सेशन लिया था एप्लीकेशन पे या यूट्यूब पे भी, और मैंने आपको बताया था कि अगेन इसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकता है, अलजेब्रिक ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन इन्वॉल्व होते हैं, बट इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा इन्वॉल्व नहीं है, सीधा उसने कर दिया। अगर यहाँ पे H और यहाँ पे भी H होता तब हमें सोचना पड़ता, बट यहाँ पे A होता, यहाँ पे होता, सोचना पड़ता। कुछ भी यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है यार, हार्ड अलग है, सॉफ्ट अलग है, राइट, बिल्कुल अलग अलग है। तो 13572468 इस तरीके से लिखा हुआ है। बोल क्या रहा है यार, देन 21448 स्टैंड्स फॉर, यार 2 किसके लिए स्टैंड कर रहा है, S के लिए, देखो दिख रहा है यहाँ पे, राइट। 1 किसके लिए स्टैंड कर रहा है यार, H के लिए। 4 किसके लिए स्टैंड कर रहा है यार, 4 किसके लिए स्टैंड कर रहा है यार, कहाँ गया, O के लिए। और 8 किसके लिए स्टैंड कर रहा है, T के लिए। तो शूट इज योर वर्ड, सी। कुछ भी था क्या इसमें? नथिंग इज देयर, क्लियर, नथिंग इज देयर। होपफुली समझ में आ रहा होगा अच्छे से, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन उसने दिया है यार, कुछ इस तरीके की बातें कर रहा है कि सचिन जो है वो बंदा वॉक करता है 10 किलोमीटर टू नॉर्थ। क्वेश्चन आ चुका है डायरेक्शन डिस्टेंस में से। मैंने क्या बोला था, अगर लेक्चर्स याद हो, देखिए हो आपने, तो सिंपल वही काम करना है। क्या काम करना है यार, आंखें बंद करके, आंखें बंद नहीं करनी है, डेफिनेटली आंखें खुली रखनी है, बट क्या करना है,
बगैर सोचे समझे, मैंने क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं, जैसे मेरे को पता चला डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है, आदत है, ये हैबिट बन जानी चाहिए कि भाई NESW तो लगा दो, हाँ थोड़ा बहुत पढ़ भी लेना, कई बार वो चेंज कर देता है, राइट, बट ठीक है, इस क्वेश्चन में तो मासूमियत है। NESW लिख दिया, NESW क्या है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इस तरह से बना दिया, राइट। अब वो आगे क्या कहना चाह रहा है इसके अंदर, लेट मी शो यू दैट। वो कह रहा है कि सचिन है कोई बंदा 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चलता है, कहां से चलाना होता है, ओरिजिन से चलाना होता है, ये आपको पता है, कहां से चलाना होता है, ओरिजिन से, राइट। तो कहां जाता है वो, 10 किलोमीटर टू नॉर्थ, 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चल गया, मान लीजिए 10 किलोमीटर, ठीक है, बगैर लिखते चलेंगे। फिर उसका टर्न लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब क्या होता है बॉस, लेफ्ट का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। राइट का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ, यानी कि इस तरफ चला गया वो, कितना चला गया, टर्न लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर वो इस तरफ चला गया, ठीक है बॉस। उसके बाद क्या कहता है, अगेन ही टर्न साउथ एंड वॉक, अब क्या साउथ की तरफ जाता है, एंड वॉक 4 किलोमीटर। ध्यान रखना बेटा, 4 किलोमीटर आया है, ये 10 किलोमीटर था, कई बच्चे 4 किलोमीटर को नीचे ले जाएंगे इस तरीके से, ऐसे मत करना, ये 10 है तो ये 4 है, अंतर दिखना चाहिए। फाइनली अगेन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर, लेफ्ट अगेन, लेफ्ट का मतलब अगेन एंटी क्लॉकवाइज, और कितना आता है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर मतलब यहां पे आ चुका है बॉस, राइट। आपका जो मामला है फिक्स हो चुका है, कहां पे आकर के दिख रहा है साफ साफ यार, कोई बड़ी बात नहीं, दिख रहा है, बंदा यहां पे आ चुका है, यहां पे आ चुका है और इस तरफ देख रहा है, ध्यान से रहा। अब यहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा टर्न लेता है, समझने वाली बात है, आराम से। वो क्या कह रहा है, इन विच डायरेक्शन इज सचिन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन अलग अलग टाइप से आते हैं बॉस, उसने बोला है कि इन विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में सचिन है, कहां से, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। सचिन ने स्टार्ट यहां से किया था, यहां से वो किस डायरेक्शन में है, ध्यान से, किस तरफ देख रहा है वो नहीं है। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है, मैं आपको बताता चलूं, यहां पे क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए कई बार वो लिखता है, क्या लिखता है कि भैया इन विच डायरेक्शन सचिन फेसिंग नाउ। अगर ऐसे लिखे कि इन विच डायरेक्शन सचिन फेसिंग नाउ, मतलब सचिन किस डायरेक्शन में देख रहा है, तो सचिन देख रहा है इस तरफ। अगर पूछा होता फेसिंग नाउ तो किस तरफ देख रहा है सचिन, देखो ये क्या है, इस तरफ देख रहा है सचिन, किस तरफ देख रहा है बॉस, ईस्ट की तरफ। अगर पूछा होता ऐसा तो, अभी ऐसा नहीं पूछा, उसने पूछा है इन विच डायरेक्शन इज सचिन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से सचिन है कहां पे, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, स्टार्टिंग पॉइंट से सचिन कहां, इस साइड है, इस साइड है। स्टार्टिंग पॉइंट से अगर मैं देखना चाहूं तो अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ा हूं तो मैं क्या बोलूंगा कि सचिन तो नॉर्थ में है यार। कहां पे सचिन, नॉर्थ में है। थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से वो फ्रेम करेगा। पहला फ्रेमिंग यही, इन विच डायरेक्शन सचिन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरा इन विच डायरेक्शन सचिन इज लुकिंग एट, और तीसरा एक और हो सकता है कि सचिन को घर आने के लिए किस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, तो साउथ में चलना पड़ेगा। अलग अलग टाइप की फ्रेमिंग है, एक क्वेश्चन से 4-5 तरीके के क्वेश्चन आप देख सकते हो, नो डाउट। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, चलिए आगे चलते हैं, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अगला क्वेश्चन उसने बोला यार कि अ बॉय स्टार्ट्स फ्रॉम होम विच फेसेस साउथ, ही वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। अगेन यार जैसी डिस्टेंस वगैरह बात आई, साउथ की बात आई, कुछ नहीं सोचना बॉस, कुछ नहीं सोचना, क्या बना देना है, क्या बना देना है, बस खत्म। सबसे पहले NESW, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट बना दिया, ठीक है सर, बना दिया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, बॉय को स्टार्ट कराना है होम। होम का मानना है उसका ओरिजिन पे, राइट। होम विच फेसेस साउथ, अ बॉय स्टार्ट फ्रॉम होम विच फेसेस साउथ, ही वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, है ना, ओके। तो कितना कितना चलता है वो साउथ में, 10 मीटर, साउथ में चलता है वो 10 मीटर। देन ही टर्न राइट, राइट टर्न का मतलब क्या है बॉस, क्लॉकवाइज है क्या, एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, राइट, क्लॉकवाइज इस तरह से जाएगा, राइट, क्लॉकवाइज इस तरफ जाएगा, राइट, ठीक है, इस तरफ चला गया। टर्न राइट एंड वॉक 10 मीटर, राइट, सो 10 मीटर और चल गया, ठीक है बॉस। देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर। अब ये टर्न लेफ्ट करता है, राइट, ये राइट करा था, अब यहां से इसने क्या करा, एक सेकंड रुकिए जरा, हाँ क्या बोला इसने, ही वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, साउथ में 10 मीटर चला दिया। उसके बाद टर्न राइट एंड वॉक 10 मीटर, राइट घूमा 10 मीटर चला दिया। देन ही टर्न राइट एंड वॉक 10 मीटर। अब यहां से भी राइट घूमता है, राइट, यहां से भी राइट घूमता है, राइट मतलब अगेन क्लॉकवाइज उस तरफ घूमेगा एंड वॉक 10 मीटर। ये वहां पे यहां पे आ चुका है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, ये भी मामला खत्म हो गया। देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर। अब ये फाइनली टर्न करता है कहां पे, लेफ्ट में, और वॉक करता है कितना, 10 मीटर का वॉक करता है लेफ्ट में टर्न करके, राइट, एंड वॉक बैक, हाँ। देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर ये और वॉक कर लिया इसने, यहां तक आ गया, एंड वॉक बैक 5 मीटर, और वापस से आता है 5 मीटर, राइट, वॉक बैक 5 मीटर, ठीक है, वापस ये 5 मीटर आ जाता है,
तो बेसिकली इसने 5 मीटर चला है यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट। ये डिस्टेंस कितना चला है, 5 मीटर चला है। तो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द होम एंड द बॉय। होम यहाँ पे था, स्वीट होम यहाँ पे, और बॉय अभी कहाँ पे है आपका, यहाँ पे है बॉय, राइट राइट यहाँ पे। सो होम से ये 10 है तो ये भी 10 होगा बाबा, राइट। ये 10 और ये 5 कितना हो गया बॉस, 15 मीटर। 10 + 5 ये डिस्टेंस है बॉय की, डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, 15 मीटर। 15 मीटर। कई बार बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वॉक बैक कर रहा है, इस तरफ जाना उस तरफ जाना। बेटा बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, जैसा बोलता जाए वैसा बनाता जाओ, एंड में आंसर आपका मिल ही जाएगा। कंफ्यूजन में नहीं आना है बिल्कुल भी। क्लियर है नहीं है, बहुत ही क्लियर है, राइट। सिंपल सिंपल। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन आया हमारा सीटिंग अरेंजमेंट में से। ये थोड़ा सा मस्त क्वेश्चन है, राइट। सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन में करने में हमेशा मजा आता है। आप अगर सीटिंग अरेंजमेंट वाला सेशन मेरा देखोगे यूट्यूब पे जाके, तो वहां पे मैंने इसके डिटेल्ड कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाए हैं, जहां पे मैंने बताया कि यार पूरा क्वेश्चन पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे जैसे अभी तक डायरेक्शन में मैंने शुरू में पढ़ के क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, लेकिन अगर इसमें मैंने ऐसा किया तो बर्बादी हो जाएगी। दिखाऊं क्या बर्बादी करके। एक्चुअली में ये सेशन का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को, देखो अगर यहाँ पे बर्बादी होगी तभी एग्जाम में आबाद होगे, समझ रहे हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट वो है चीज। इस सेशन का मतलब ये नहीं कि सॉल्यूशन देना, आपको सॉल्यूशन तो मिल ही जाएंगे। मेन चीज क्या है इसका, मेन चीज ये है कि यार अप्रोच किस तरह से अप्रोच करना है। लास्ट चांस है, अप्रोच पकड़ लो अच्छे से, राइट। जैसे कि अगर मैं चलो बर्बादी दे के दिखाता हूँ कि होता क्या है। जैसे मान लो कोई मासूम अगर इस तरह से सॉल्व करे इसे कि 5 स्टूडेंट MNOPQ, ठीक है सर, मैंने 5 स्टूडेंट लिख दिए सर MNOPQ। क्या कह रहा है, स्टैंडिंग इन अ रो, ठीक है, रो में खड़े हैं, राइट, रो में खड़े हैं। ओ हु इज द थर्ड टू लेफ्ट ऑफ P। अब वो मान लो सोचना स्टार्ट करे, ओ है कहां पे है, लेफ्ट में है, राइट में है, किसके लिए उसमें है, P में, P ही नहीं पता, फिर P को हर जगह पे लिखना स्टार्ट करे, भाई साहब बर्बाद हो जाओगे। ऐसे नहीं करना, समझ में आई बात। तो बर्बादी इस तरीके से स्टार्ट होती है, ऐसे नहीं करना। सबसे पहला काम क्या करना है, अगर आपको पता हो तो, किसी बच्चे को नहीं पता तो शॉर्ट में अभी देख लो यार। सबसे पहले उसने रो की बात करी है, कितने बंदे, 5 बंदे, 5 प्लेस बनाओ, 1 2 3 4 5, 5 प्लेस बनाओ, और राइट और लेफ्ट को डिफाइन कर दो पक्का, है ना। राइट और लेफ्ट को डिफाइन कर दो। मान लो ये ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो राइट इस तरफ और लेफ्ट इस तरफ, ये राइट और लेफ्ट डिफाइन कर दिया पहले। क्वेश्चन में कई बार बोलेगा भी हो कि नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में नहीं बोला, मासूम है क्वेश्चन, बट ठीक है कोई बात नहीं, हमें डिफाइन करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके बॉस, हमने डिफाइन कर दिया। क्या बोल रहा है वो, अब उसने बोला ओ हु इज द थर्ड टू लेफ्ट ऑफ P। तुम्हें पता है क्या कि P कहां है, P नहीं पता ना तुम्हें, तो फिर कैसे आप O को बैठा दोगे। भाई P पता होगा तभी तो उसके लेफ्ट और राइट में बैठाओगे। इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ M, अरे भाई साहब M ही नहीं पता। एंड सेकंड टू लेफ्ट ऑफ Q, Q ही नहीं पता। Q who is not at any of the ends, अच्छा बस इतना बता दिया कि एंड पे नहीं है। आगे क्या कह रहा है, इज द थर्ड टू राइट ऑफ M, बड़ा कंफ्यूजिंग, राइट, थर्ड टू राइट ऑफ M। इतना सब कुछ चल रहा है, इतना सब कुछ मामला चल रहा है, अभी तक मैं कुछ नहीं बना पाया। लेकिन उसने क्या बोला, आखिरी चीज देखो, P is at one of the ends। अच्छा P is at one of the end, यहां से श्योरिटी मिलती है। मैंने बोला था सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन वहां से स्टार्ट करना है जहां पे श्योरिटी मिले, जहां पे सबसे पहले श्योरिटी मिले कि ओके बॉस ये चीज श्योर है, अब मैं कर दूंगा ऐसे। तो एक चीज श्योर मिली कि भैया P जो है वो वन ऑफ द एंड्स पे है, यानी कि P या तो यहां पे हो सकता है, राइट, या तो इस एंड पे हो सकता है P, या तो P इस एंड पे हो सकता है। बात समझ में आई नहीं, ये एंड है, वन ऑफ द एंड्स। चलो ये श्योरिटी मिली, कम से कम संभावना है 2 में रिड्यूस हुई। अब आगे इसके थ्रू चलते हैं। हमने पहले सबसे पहले किसको बैठाया, P को। हालांकि हम चाहते थे कि हमें बिल्कुल एग्जैक्ट बता दे यार कि कहां पे बैठा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, भागते भूत की लंगोटी भली, कम से कम चेक कर लेते हैं यार कि 2 संभावनाएं, इसके आगे चेक करेंगे, राइट। तो P इज एट वन ऑफ द एंड्स, हमने P को एक एंड पे बैठा दिया। आगे अब फिर से क्वेश्चन पढ़ो, मेहनत से घबराना नहीं, वापस से चलो। ओ हु इज द थर्ड टू लेफ्ट ऑफ P। अच्छा O जो है P के थर्ड लेफ्ट में बैठा है, P के लेफ्ट में, O इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P। O P के लेफ्ट में बैठा है। अगर P को मैंने यहां बैठाया, सोच के देखो, P को मैंने यहां बैठाया तो O को कहां बैठना पड़ेगा, इसके लेफ्ट में, थर्ड लेफ्ट में, 1 2 3। तो मालिक एक बात बताओ मेरे को सिंपल सी, ये तो P पहली एच पे बैठा है, तो O को कहां बैठाओगे, कहीं और, ऐसा नहीं बैठा सकता, यानी कि P यहां पे नहीं हो सकता। अरे बात समझ में आई बाबा, समझ में आई बात, यानी कि P मेरा यहां पे ये फिक्स हो चुका है। क्लियर हुआ, बहुत ही बढ़िया। तो अगर ये क्लियर हो चुका है, देखो मैं तो इरेज कर रहा हूं यहां पे, तुम्हें एग्जाम में इरेज करने की जरूरत नहीं है, दोनों संभावनाएं लिख के चलना।
दोनों संभावना लिख के चलना, एक संभावना गलत हो जाएगी तो उसको काट के आगे बढ़ना, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी कि पी यहाँ पे कंफर्म है, कंफर्म हो गया कि पी यहाँ पे बैठा होगा। और फिर उसका क्या होगा, आप देखो क्वेश्चन अपने आप को खोल देगा, अपने आप को खोल देगा क्वेश्चन। क्या बोला है उसने, ओ हु इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, तो ओ थर्ड लेफ्ट में बैठा है पी के, तो 1 2 3 ओ यहां बैठा हुआ, कंफर्म, दोनों कंफर्म हो गए मालिक, दोनों कंफर्म हो गए, बहुत बढ़िया। थर्ड टू लेफ्ट ऑफ पी इज, ठीक है, ओ इज द थर्ड टू लेफ्ट ऑफ द पी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ एम, राइट। ये क्या है, टू द इमीडिएट राइट ऑफ एम है। अब जरा इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है, राइट। ओ जो कि थर्ड टू लेफ्ट ऑफ पी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ एम, राइट, एंड सेकंड टू लेफ्ट ऑफ क्यू, राइट। तो ये ओ है, इमीडिएट राइट ऑफ एम है, तो एम को यहां बैठना पड़ेगा, एंड सेकंड टू राइट ऑफ, और क्या लिखा है, एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, और ये ओ जो है सेकंड लेफ्ट ऑफ क्यू है। देखो एम को यहां बैठा दिया, कंफर्म क्यों, क्योंकि इसके एम के राइट में बैठेगा, तो एम को यहां बैठेगा तभी वो इसके राइट में बैठेगा, लिखा है ना, इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ एम, इमीडिएट राइट ऑफ एम, तो ठीक है यहां बैठ गया। अब क्या बोला, एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, तो ये जो है ओ जो है सेकंड टू लेफ्ट ऑफ क्यू है, तो क्यू यहां होना चाहिए, तभी तो उसके सेकंड लेफ्ट में बैठेगा, 1 2 सेकंड लेफ्ट में, राइट। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बात खत्म होगी। आई थिंक और कुछ बचा ही नहीं, आई थिंक और कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, राइट। फाइनली उसने क्या बोला, लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू हु इज नॉट एट एनी ऑफ द एंड्स, सही बात है, क्यू किसी एंड में है ही नहीं। अगर हम क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं तो बाकी कुछ और करने की जरूरत होगी नहीं, अपने आप ही अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। हु इज नॉट एट एनी ऑफ द एंड्स इज द थर्ड टू राइट ऑफ एम, ठीक है, इज द थर्ड टू राइट ऑफ एम, ठीक है, ओके। क्यू हु इज, क्यू जो है थर्ड टू राइट ऑफ एम है, जरा चेक कर लें, 1 2 3 क्यू अपने आप थर्ड टू राइट ऑफ एम आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक ही बंदा बचा, कौन बंदा बचा, एन, वो एन ऑटोमेटिकली यहां बैठ जाएगा भाई, ये बन गया हिसाब किताब, ये बन गया हिसाब किताब, क्लियर। क्या बोल रहे हैं, हु इज स्टैंडिंग इन द मिडिल, मिडिल में कौन खड़ा है, मिडिल में कौन खड़ा है भैया, मिडिल में सिर्फ एक ही बंदा बचा था, वही खड़ा है, दो इधर दो इधर, आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, यानी कि बीच में कौन बचा है, बीच में बचा है एन, विच इज योर ऑप्शन बी, क्लियर। बीच में बचा है आपका कौन, एन, विच इज ऑप्शन बी। तो बेटा एक्चुअली में क्वेश्चन का आंसर, तुम सोच रहे हो सर इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, क्वेश्चन को क्यों इस तरह से बता रहे हो, भाई साहब लॉजिक समझना है, इसे क्वेश्चन पूरा लेक्चर भी अगर कोई देखने टाइम नहीं मिल रहा है तो इस क्वेश्चन को समझोगे तो लॉजिक समझ में आएगा, और प्रैक्टिस के लिए लेक्चर्स भी देख सकते हो आप जाके, राइट। चलो आगे, यस। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में टाइम लगना नहीं चाहिए। अमंग 5 सन्स ऑफ राघव, आनंद है ना, 5 बेटे हैं राघव के, क्या क्या नाम है उनका, आनंद इज द एल्डर ब्रदर ऑफ भीमा, आनंद जो है भीमा का एल्डर ब्रदर है, ठीक है ना, ए बी, एंड चंद्रा इज द एल्डर ब्रदर ऑफ आनंद, चंद्रा जो है आनंद से भी बड़ा है, राइट। भीमा हैज यंगर ब्रदर्स धानु एंड ईश्वर, भीमा के जो है छोटे भाई हैं, मेरे को नहीं पता कौन से किस क्रम में है, बट हाँ धानु ईश्वर दोनों छोटे ही भाई हैं इसके, राइट। हु इज द एल्डेस्ट सन ऑफ राघव, अरे भाई सबसे बड़ा बेटा कौन है, सी है, सी कौन था अपना यहाँ पे, चंद्रा, सी कौन है यहाँ पे अपना, चंद्रा, सीधा सीधा दिख रहा है यार, क्लियर, सीधा सीधा दिख रहा है, कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत इसके अंदर है नहीं, क्लियर। चलिए आइए, अब अगेन ये क्वेश्चन आ गया, अगेन अगेन कौन सा क्वेश्चन आ गया, नॉट अगेन बट हाँ बहुत बढ़िया सवाल है, किसका, बढ़िया इन द सेंस लॉजिकली समझ सकते हैं हम इसे, किसका है, हमारा ब्लड रिलेशन का, ब्लड रिलेशन मतलब खूनी रिश्ते, है ना, और वो भी मेरे नाम के ऊपर क्वेश्चन आ गया, राइट, अतुल्स ब्रदर, राइट। चलो आओ देखते हैं, तो अमूल इज अतुल्स ब्रदर, राइट, तो अमूल जो है वो अतुल का भाई है, तो अगेन अतुल यहाँ पे, ये मैं नहीं हूं, राइट, डेफिनेटली मैं नहीं हूं, लेकिन ऑफकोर्स कोई तो अतुल है, राइट। क्वेश्चन के अंदर ध्यान से समझना, राइट, अमूल इज अतुल्स ब्रदर, तो अमूल जो है अतुल का भाई है। बेसिक्स ऑफ सॉरी ब्लड रिलेशन, जब भी भाई का रिलेशन होता है इस तरीके से सिंगल लाइन से सेम जनरेशन को हम इस तरह से शो करते थे, राइट। सो अमूल क्या है, अतुल का भाई है, तो अमूल अतुल का भाई पक्का है, यानी कि अमूल जो है वो मेल है पक्का, राइट। अमूल अतुल का भाई है, नाम पे नहीं जाना क्योंकि मेरी बात नहीं हो रही है, मेरी बात हो रही है, मैं तो मेल हूं, राइट, दिख रहा है आपको सामने, बट अतुल का अभी जेंडर डिफाइन नहीं है, समझने के लिए जरा चीजें समझो इस क्वेश्चन के अंदर पर्टिकुलरली, क्लियर। तो अमूल का हो गया डिफाइन, ठीक है बॉस, कि अमूल जो है अपना भाई हो गया, तो प्लस से हम दिखाते हैं मेल को और नेगेटिव से दिखाते हैं हम फीमेल को, क्लियर। नाम पे नहीं जाना, याद है ना, ऐसा मत सोचना कि अतुल नाम है तो मेल ही होगा, डेफिनेटली, राइट, ऐसे मत सोचना बिल्कुल भी, क्लियर, ठीक है। मतलब कि क्वेश्चन में वो कुछ भी गूगली फेंक सकता है, ध्यान से। चलिए आगे उसने क्या बोला, डार्ली इज अतुल्स मदर, राइट, डार्ली जो है वो अतुल की मम्मी है, तो ये रही यहाँ पे आ गई आपकी डार्ली जी, मम्मी है तो यानी कि माइनस, राइट, फीमेल है, राइट, डार्ली इज अतुल्स मदर। लाली इज डार्लीज मदर, लाली जो है, अच्छा ऊपर बनाना पड़ेगा हमें, लो यार इस तरह से बना दिया, लाली जो है डार्ली की मम्मी है, ऊपर आ गया, ऊपर चलते चला है। प्रकाश इज लालीज फादर, प्रकाश जो है वो लाली के भी फादर है, अरे भाई साहब
अरे भाई साहब कहाँ जाएगा ये, कहाँ क्या करके मानेगा? प्रकाश जो है लाली के फादर हो गए, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। हाउ इज अमूल रिलेटेड टू प्रकाश, राइट? अमूल रिलेटेड टू प्रकाश, अरे भाई साहब ये कहाँ जा रहा है मामला, एक बार फिर से चेक करें क्या? अमूल इज अतुल्स ब्रदर, अमूल अतुल का भाई है। डार्ली इज अतुल्स मदर, तो अमूल की भी मदर होगी डेफिनेटली, सीधी सी बात है, अतुल की मदर हुई तो अमूल की भी होगी मदर, राइट? अब क्या है, डार्ली इज अतुल्स मदर, लाली इज डार्लीज मदर, लाली जो है इनकी भी मम्मी होगी, और प्रकाश जो है लाली के भी फादर होंगे। तो हाउ इज अमूल रिलेटेड टू प्रकाश? अमूल जो है रिलेटेड टू प्रकाश, अमूल जो है रिलेटेड टू प्रकाश, देखो अमूल टू प्रकाश, राइट? ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अमूल टू प्रकाश, जब अमूल टू प्रकाश निकालना है तो मतलब प्रकाश अमूल को क्या बोलेगा? कई बार कंफ्यूजन होता है, बच्चे बोलते हैं कि अच्छा अमूल प्रकाश को क्या बोलेगा, नहीं ऐसा नहीं, राइट? ऐसा नहीं, अमूल प्रकाश को क्या, ध्यान से रहा, राइट? कई बच्चों को लगेगा कि अमूल प्रकाश को क्या बोलेगा, नहीं, प्रकाश अमूल को क्या बोलेगा? प्रकाश अमूल को बोलेगा मेरे प्यारे, मेरे प्यारे क्या बेटे, बेटे की बेटी के बेटे के बेटे, यानी कि मेरे प्यारे ग्रैंडसन, राइट? ग्रैंडसन, राइट? अमूल ग्रैंडसन हो गए पक्का, राइट? तो क्या बोलेगा उन्हें? ग्रैंड सन बोलेगा या ग्रेट ग्रैंडसन बोलेगा? हाँ ग्रेट ग्रैंडसन आएगा, राइट? राइट, डेफिनेटली ग्रैंडसन नहीं है, ग्रेट ग्रैंडसन है, क्लियर है ना? तो यहां पे ऐसा नहीं है कि भाई सीधा सा ही क्वेश्चन हो जा रहा है, ये क्या है, ग्रेट ग्रैंडसन है, ध्यान से, यहां पे ग्रैंडसन भी है, ग्रेट ग्रैंडसन भी है। तो ग्रेट ग्रैंडसन, ग्रैंडसन किसके हुए? लाली के तो ग्रैंडसन हो गए, बट प्रकाश के तो क्या हो गए? ग्रेट ग्रैंडसन, राइट? क्या मतलब, दादाजी भी नहीं है ना, पर दादाजी हो गए अमूल के, लेकिन पर दादाजी क्या बोलेंगे? मेरा ये पर पोता है, राइट? राइट, पर पोता है मेरा, राइट? ऐसे ही बोलते हैं ना हिंदी के अंदर, पोता हो गया, लाली का तो हो गया पोता, बट प्रकाश जी का क्या हो गया? ये परपोता है ना, हिंदी के अंदर परपोता, इंग्लिश के अंदर ग्रेट ग्रैंडसन, क्लियर? बहुत बढ़िया। तो ऐसे अगर हम डायग्राम बनाए करते हैं, ये डायग्राम वगैरह जानने तो यार लेक्चर जाके देख लेना, क्लियर? एंड ऑफ कोर्स कोई अगर रह गया है लाइक शेयर करने से तो गलत बात है, राइट? ये सेशन देख रहे हो और कुछ नहीं मांग रहे हैं, फटाफट से लाइक करो। अगर कोई रह गया बेटा, आपका लाइक ही रिस्पेक्ट बताएगा कि आप कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, ऑफ कोर्स कितना ज्यादा आप हमसे प्यार करते हैं, और ज्यादा कंटेंट हम आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं लगातार। तो प्लीज लाइक शेयर रुकने नहीं चाहिए, फटाफट से लाइक फटाफट से कीजिए, शेयर कीजिए, एंड ऑफ कोर्स क्वेश्चन आगे होते रहेंगे एंड और भी सेशंस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो बने रहिए, एंगेज रहिए, बताते रहिए, हर जगह पे आग लगा दीजिए कि ऑफ कोर्स हम लोग आपके लिए सीरीज लेके आ चुके हैं और चीजें आगे लगातार ऐसी कंटिन्यू रहेंगी। सो आपसे कुछ और नहीं मांगना है, लाइक एंड शेयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब, राइट? चलिए, विच नंबर इज रॉन्ग इन द गिवन सीरीज? इस सीरीज में क्या नंबर रॉन्ग है? अरे यार सिंपल सी बात है, कई बार बच्चों को ना कंफ्यूजन होता है कि 7 + 2 9, अपने आप से बताते हैं, राइट? 9 + 6 15 है ना, 2 6 ऐसा कुछ सोचेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं सही है, ऐसा सोचेंगे 12, फिर पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाएंगे। अरे इतनी दूर तक नहीं सोचना है भाई, जो सबसे ऑब्वियस है ना उसकी तरफ देखो सबसे पहले, जो सबसे ऑब्वियस है। सबसे ऑब्वियस क्या लग रहा है? सिर्फ एक ही दिख रहा है मेरे को तो सबसे ऑब्वियस चीज यहाँ पे, बताओ क्या है? सबसे ऑब्वियस चीज यहाँ पे सिर्फ एक है, और वो सबसे ऑब्वियस चीज है कि बॉस यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ एक नंबर ऐसा है जो 3 से डिविजिबल नहीं है, बाकी सबके सब नंबर क्या है? 3 से डिविजिबल है, देख सकते हो 9 भी 15 13 सॉरी 27 51 99 सबके सब 3 से डिविजिबल है, सिर्फ एक नंबर ऐसा जो 3 से डिविजिबल नहीं है। सो विच नंबर इज रॉन्ग इन द गिवन सीरीज? इट इज नंबर 7। बाकी सबके सब बाकी काफी कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे जो सबसे ऑब्वियस दिख रहा है वो है कि 3 से डिविजिबल वाला फैक्टर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, राइट? तो 3 से डिविजिबल कौन नहीं है आपका? 7 3 से डिविजिबल नहीं है, क्लियर? चलिए आगे। अब इसमें क्या बोला है? आई एम 12 इन द क्यू फ्रॉम आइदर एंड, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द क्यू? भाई किसी की बात कर रहा है, कोई भी पर्सन है वो 12 इन द क्यू है फ्रॉम आइदर एंड। तो भाई मान लो ये बीच में इस तरह से खड़ा है, कोई भी पर्सन है, मान लीजिए पर्सन ए, ये 12 है आइदर एंड से, राइट? यहां से भी 12 है और यहां से भी 12 है। अगर यहां से 12 है तो यहां पे कितने लोग होंगे? 11 लोग होंगे। यहां पे भी कितने लोग होंगे? 11 लोग होंगे। अरे बात समझ में आ रही है? इसके आधे इधर है, आधे इधर है, 11 इधर है, 11 इधर है, और एक ये खुद है, एक ये खुद है, राइट? तो कितने लोग होंगे? हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द क्यू? तो यार ये समझ में आ रहा है, लाइन में कितने पर्सन होंगे? 11 इसके इधर है, 11 इसके इधर है, क्योंकि खुद 12 है ना दोनों एंड से, यहां से 12 होने के लिए 11 इधर होने चाहिए और यहां से 12 होने के लिए 11 इधर होने चाहिए, और खुद वो 12 है दोनों एंड से, तो यानी कि 11 + 11 + 1 कितना हो गया बेटा? 23 इज योर आंसर। क्लियर है क्या मामला? क्लियर है क्या मामला? पक्का कसम से? तो आगे बढ़े, चलो। यस यार, अगेन ये क्वेश्चन भी, मतलब ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना एग्जामिनेशन के अंदर, बस देखो, ऑब्जर्व करो, आगे बढ़ो, लेकिन ऑब्जर्वेशन ना बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, बहुत ज्यादा देखते ही पता चलना चाहिए, और
सबसे बड़ी बात, गलती नहीं करनी चाहिए, जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। क्या क्या है यहाँ पे, कॉमेंटेटर। क्या पूछा है, चूज वन वर्ड आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, जो इनसे नहीं बन सकता, फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड कॉमेंटेटर। जाहिर सी बात है भाई, जो वर्ड इसमें नहीं होगा, जो वर्ड इसमें नहीं होगा, या सॉरी जो अल्फाबेट इसमें नहीं होगा, वो अल्फाबेट से कोई भी वर्ड अगर बन रहा है तो वो वर्ड इससे नहीं बन सकता। आओ चेक कर लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है भाई। MENTUR सबके सब इसमें है, COMON सबके इसमें है। मेरे को दूर से ही देखने, सरसरी निगाह मारने से एक चीज समझ में आ रही थी कि एक अल्फाबेट देखने को मिला है, दैट इज बी, दैट इज बी। बी इसमें कहीं पे भी है क्या, बी इज मिसिंग, बी इज मिसिंग हियर। तो अगर बी मिसिंग है, बी को याद कर रहे हैं, बी नहीं है याद नहीं कर रहे हैं, ऑफकोर्स बी नहीं है, तो जाहिर सी बात है इससे मेंबर नहीं बना सकते आप, मेंबर नहीं बना सकते आप। वैसे भी मेंबर बनाने का खेल नहीं खेलना चाहिए, क्लियर है ना, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं, राइट, क्लियर। चलो आओ, ये चीज क्लियर होगी बॉस, ठीक है। चलो यहां तक का सेशन क्लियर है सबको, शेयर कर देना फटाफट से, राइट, शेयर कर देना, बिल्कुल आग लगा देना, बता देना कि चीजें आ चुकी हैं गेम पे वापस उतनी ही स्पीड के साथ में, राइट। चलिए तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा वापस कि कंप्लीट कोर्स RRB जेईई का, सिर्फ नॉन टेक नहीं भाई, टेक्निकल भी हमारा शुरू हो चुका है। CBT 1 CBT 2 आप आके ले सकते हो, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग के लिए ये भी आपको मिल जाएंगे हमारे गेम एप्लीकेशन के ऊपर। गौरव सर और बाकी की टीम ने बैठ के स्पेशली डिजाइन करा है मैकेनिकल सिविल के टेक्निकल कोर्सेज, आके आप ले सकते हैं, अभी के भी ज्वाइन कीजिए। एंड ऑफ कोर्स ऑनलाइन मॉक टेस्ट फ्री चल रहे हैं आपके, मैं फिर से बताना चाहता हूं फ्री चल रहे हैं जब तक हमारा CBT 1 नहीं आ रहा है, और वो भी आपको 249, यार कुछ नहीं होता, राइट। 249 में आप जाकर के पार्टी कराते हो, पार्टी तो नहीं खैर, राइट, छोटा मोटा ऐसे खा पी के आ जाते हो, राइट। तो अपनी पढ़ाई के लिए भी थोड़ा सा देख लीजिए, और एप्लीकेशन के ऊपर ये सब मिल जाएंगे। अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, गौरव बाबू सर से डायरेक्ट कांटेक्ट में आ सकते हैं, चीजें आपको बहुत इजीली अवेलेबल और पता चल जाएंगी कि क्या क्या आपको करना है, राइट। ऑनलाइन मॉक टेस्ट चल रहे हैं, सबके सब लगे रहो लगातार, राइट। चलिए तो आपको जैसा मैंने पहले भी बताया था, मैं वापस से बताना चाहूंगा यार कि 249 रुपीज में 3 मंथ्स के लिए, 249 रुपीज में 3 मंथ्स के लिए आपके CBT मिल रहे हैं, जहां पे आपको 30 ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलेंगे। लगाते रहो और प्राइजेस पाते रहो। प्राइस कौन सा, सिलेक्शन का, क्लियर। उसके लिए क्या, उससे पहले क्या, जर्नी का। जर्नी मतलब आपको टेस्ट से पता चलेगा कि आप कहां पे स्टैंड कर रहे हैं, एंड कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड ऑफ कोर्स वो क्वेश्चन अगर एग्जाम में भी उसके आसपास फंस गए तो मजा मजा ही मजा, राइट। गेम ऐप को डाउनलोड करो और यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। AE की प्रिपरेशन आपकी SSC जेईई की है या RRB जेईई की है, या कोई भी स्टेट AE जेईई का एग्जामिनेशन 2025 के अंदर आप देने वाले हैं, तो आप अपनी जर्नी गेम के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सीलेंस कोर्स 12+2 महीने का प्रोग्राम है आपके पास, जहां पे आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, कवर होगा पूरा टेक्निकल नॉन टेक्निकल सेशन, प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे, सारे PYQ आपको देखने को मिलेंगे, मेंटरशिप गौरव सर की सीधा सीधा आपको मिल जाएगी। उसके अलावा टॉपिक वाइज टेस्ट, टेस्ट सीरीज, एक्सेस ऑफ द ग्रुप, एंड ऑफ कोर्स ऑल द थिंग्स, ऑल द सपोर्ट फ्रॉम द टीम 24/7 आपको मिल जाता है। एंड बियॉन्ड बाउंड्रीज भी हम लोग जा रहे हैं, जहां पे आपको जनरल स्टडी मास्टरी कोर्स मिल जाएगा, जो आपको कवर कराएगा, वहीं पे मिलेगा सब कुछ, राइट, कुछ अलग से नहीं है, डोंट वरी, वहीं पे सब कुछ मिलेगा ये, राइट। क्या क्या मिलने वाला है आपको, जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, रीजनिंग एप्टीट्यूड, मैं हूं ही आपके साथ, राइट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड मैथ्स, जो भी आपका SSC RRB UPSC PSU जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं, सबके सब आप मास्टरी कर पाओगे इस कोर्स के साथ में। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से आइए, ज्वाइन कीजिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं बॉस, आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चंस के ऊपर हम एक बार निगाह डालते हैं, ठीक है ना, निगाह डालते हैं। चलिए अगला सेगमेंट अगर आ गया तो यहाँ पे आपको अगले टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं, जो कि है हमारा क्या, मासूम सा, नॉट सो मासूम, क्या क्या है ये, सिलॉग, सिलॉगिज्म, राइट, सैल्यूटिज्म भी बोलते हैं, राइट। क्या, सम टीचर्स आर स्टूडेंट, इस तरीके से, राइट। चलो देखते हैं, मैंने क्या बोला था, याद करो, एक बार रिवाइज करो, जिसको नहीं पता है बेटा प्लीज मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ वेन डायग्राम की हेल्प से। काफी सारे बच्चों ने मेरे साथ ये लाइव सेशंस देखे हैं जब मैंने सिलॉग का पढ़ाया था आपको। अगर नहीं देखा है बेटा तो रिकॉर्डेड फॉर्म में सिलॉगिज्म के लेक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे भी, एंड ऑफ कोर्स एप्लीकेशन पे भी हैं। यूट्यूब चैनल पे आप जाके देखोगे तो आपको वहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो मैं चाहूंगा कि ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन जब मैं करा रहा हूँ, मैं वेन डायग्राम की हेल्प से सॉल्व करवा रहा हूँ आपको, बट प्लीज जो बच्चे नए हैं, एकदम नए हैं, वो जाके एक बार वो लेक्चर जरूर देखना, क्योंकि वहां से जब आप वो लेक्चर देखोगे तब आपको कॉन्सेप्ट और गहराई से समझ में आएगा, और तब ये आप करोगे यहाँ पे क्वेश्चन। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, किसकी हेल्प से, वेन डायग्राम की हेल्प से, ऑफ कोर्स विद अप्रोच। डायरेक्ट सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं सिर्फ सॉल्यूशन लिख दे, राइट। तो देखो अप्रोच क्या होता था, जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए थे वहां पे उनको रेजोनेट होगा, और जो नहीं थे कम से कम देख लो बॉस यहाँ पे किस तरह से कर रहा हूँ, और जाके एक बार लेक्चर जरूर देख लेना, राइट।
देखिए वेन डायग्राम्स के हेल्प से हम इसको करेंगे। सम टीचर्स आर स्टूडेंट, तो हम सबका एक अलग अलग ब्लॉक बना लेते हैं, एक अलग अलग वेन डायग्राम बना लेते हैं। कुछ टीचर्स आर स्टूडेंट है, याद आ रहा होगा कि भैया सम टीचर्स, कुछ टीचर्स, सम टीचर्स आर स्टूडेंट, सम टीचर्स स्टूडेंट, कुछ है ना, इस तरीके से बनाते थे। ऑल स्टूडेंट्स आर गर्ल, सारे सारे स्टूडेंट क्या है, गर्ल, तो सारी सारी स्टूडेंट क्या है, गर्ल, राइट, तो स्टूडेंट गर्ल के अंदर आ गई, राइट, ठीक है। कंक्लूजन क्या है, सबसे पहले चेक कर लो कोई नेगेटिव तो नहीं है। बेटा मासूम, यहां पे कहीं पे नो या सम नॉट जैसा वर्ड देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि सारे के सारे कंक्लूजन कैसे हैं आपके, पॉजिटिव, सारे सारे कंक्लूजन कैसे हैं, पॉजिटिव। अगर कहीं पे नो या सम नॉट देखने को मिलता है, देखो ऑल, सम ऑल, ये देखने को मिल रहा है, कहीं भी नो या सम नॉट देखने को नहीं मिल रहा है, नेगेटिव कंक्लूजन नहीं है। नेगेटिव जब आता है ना तो कान खड़े, दिमाग खड़ा एकदम से, राइट, मतलब एक्टिवेट हो जानी चाहिए हमारी सारी सारी इंद्रियां, राइट, सारी सारी एक्टिविटीज हमारी एकदम से चालू हो जानी चाहिए दिमाग के अंदर, क्योंकि नेगेटिव के साथ दिक्कत होती है, वहां पे चेक करना पड़ता है। क्वेश्चन आएगा आगे भी, देखते हैं, राइट। बट ये तो मासूम है यार, प्लस है, प्लस का मतलब ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यानी कि जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। याद आया, जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। ऑल टीचर्स आर गर्ल्स, क्या बोलना चाह रहा है, सारे सारे टीचर गर्ल है, दिख रहा है क्या, सारी टीचर गर्ल में है क्या, तुम ही बताओ मेरे को, सारा टीचर यहां से गर्ल के अंदर है क्या, नहीं बॉस बाहर है, गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है। सम गर्ल्स आर टीचर, क्या कुछ गर्ल्स टीचर हैं क्या, हाँ बिल्कुल दिख रहा है ना, देखो गर्ल और टीचर के बीच में है ना कॉमन पार्ट, बिल्कुल है, सही बात है। सम गर्ल्स आर स्टूडेंट, कुछ गर्ल स्टूडेंट हैं, बिल्कुल यार, सारे सारे स्टूडेंट गर्ल है तो कुछ गर्ल स्टूडेंट तो होंगी ना, डेफिनेटली। सम गर्ल्स, क्योंकि जहां पे ऑल सही है वहां पे सम तो सही होता ही होता है। ऑल स्टूडेंट्स आर टीचर, सारे के सारे स्टूडेंट क्या टीचर है क्या, सारा स्टूडेंट जो है टीचर के अंदर आ गया क्या, इस तरीके से, नहीं बॉस बाहर है, गलत बोल रहा है। यानी कि सिर्फ 2 और 3 सही है, सिर्फ 2 और 3 सही है। सो ओनली 2 एंड 3 फॉलोज, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओनली 2 एंड 3 फॉलोज। सिंपल स्टेटमेंट डायग्राम, कंक्लूजन देखा, डायग्राम की हेल्प से सॉल्व कर दिया। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहां पे हमें देखने को मिल जाता है नेगेटिव कंक्लूजन, थोड़ा सावधान, नो देखने को मिल गया। इसके लिए भी सबसे पहले स्टेटमेंट तो वैसे ही बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल यंग लेडीज आर मॉडर्न, अच्छा ऐसा है क्या, हमें नहीं पता था, हमें नहीं पता था कि ऐसा है, लेकिन चलो ये बोल रहे तो मान लेते हैं। ऑल यंग लेडीज, सारी यंग लेडीज जो हैं, यंग लेडीज YL लिख लीजिए, राइट, यंग लेडीज आर मॉडर्न, ये सब की सब जो है मॉडर्न है, मॉडर्न जमाना है, सबकी सब मॉडर्न है, बहुत बढ़िया, M, राइट, मॉडर्न। नो मॉडर्न मैन आर रिलीजियस, अब देखो कई बार बच्चे कहते हैं सर मॉडर्न मैन आ गया, उसको भी बीच में कहीं ना कहीं डाल देंगे, घुसेड़ देंगे, यही कर देंगे, वो कर देंगे। अरे भैया ऐसे नहीं करना, उसने कुछ भी उसमें रिलेशन नहीं दिया, अलग से लिखो, नो मॉडर्न मैन आर रिलीजियस माइंडेड, ऐसा वो बोल रहा है, स्टेटमेंट है क्वेश्चन का, राइट, मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। चलिए नो मॉडर्न मैन, यानी कि मॉडर्न मैन M लिख लेते हैं, राइट, नो मॉडर्न मैन आर रिलीजियस माइंडेड, नो मॉडर्न मैन आर रिलीजियस, इस तरह से बनाते हैं ना हम, रिलीजियस माइंडेड, रिलीजियस हैं, राइट, इस तरह से वह कहता। तो ये आपको लग रहा होगा सर ये तो डिस्कनेक्टेड ग्राफ बन गए, वेन डायग्राम, घबरा गए, अरे घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा ही स्टेटमेंट है, ऐसा ही बना देंगे, कोई चक्कर नहीं है, राइट, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल, जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है, इस तरीके से करके हम करते हैं तो चीजें इजी आउट होती चली जाती है। क्या बोल रहा है वो, क्या बोल रहा है वो, कंक्लूजन देखते हैं। नो यंग लेडीज आर रिलीजियस माइंडेड, क्या हम नेगेटिव कंक्लूजन को डायरेक्टली सॉल्व करते थे क्या, याद करो, जिसको पता है कमेंट सेक्शन में बताओ, करते थे क्या, मैं देख रहा हूं कमेंट, हालांकि अभी नहीं चल रहा लाइव स्ट्रीम है, बट फिर भी मैं देख रहा हूं, बताओ, नहीं करते थे यार, नहीं करते थे, याद आया फिर कैसे करते थे, क्या करते थे, नेगेटिव को हम चेंज करते थे पॉजिटिव के अंदर, और फिर लगाते थे मेथड ऑफ प्रूफ एंड डिसप्रूफ, अपनी स्टेटमेंट को सही करने की कोशिश करते थे, अगर हम सही तो वो गलत, और अगर हम गलत तो माफी मांग के कहते थे कि सरकार आप सही हो। याद आया, ये चीज कहां मिलेगी देखने को, सिलॉक के लेक्चर में, जो अगर नया बच्चा है तो, पुराना बच्चा है जिसने देख रखा है, पुराना चावल है तो उसको पता है कि मैंने किस तरह से पढ़ाया था, तो इसको देखो अब जरा किस तरीके से इसको करना, राइट। नो यंग लेडीज आर रिलीजियस माइंडेड, नो को हम क्या करते हैं, देखो नो को किससे चेंज करते हैं, सम, और सम नॉट को ऑल से, याद आया। सो हम क्या लिखेंगे, उसने लिखा नो, हम लिखेंगे सम यंग लेडीज, है ना, सम YL, सम यंग लेडीज आर रिलीजियस माइंडेड, ऐसा हम लिख देते हैं, सम YL RM, शॉर्ट में बना दिया अपन ने, राइट, सम यंग लेडीज आर रिलीजियस माइंडेड, सम यंग लेडीज आर रिलीजियस माइंडेड, राइट। चलिए अब देखते हैं, उसने ये बोला, हमने ये बोला, अब क्या करते हैं, मेथड ऑफ प्रूफ एंड डिसप्रूफ, हम बनाने की कोशिश करेंगे, जो हमने लिखा हम बनाने की कोशिश करेंगे। हमने बोला सम यंग लेडीज आर रिलीजियस माइंडेड, तो कुछ यंग लेडीज को उठा के इस तरह से लेके आएंगे और रिलीजियस माइंडेड के साथ, याद आ रहा है ना, रिलीजियस माइंडेड के साथ लगाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल लग जाएगा ये, बिल्कुल कुछ ना कुछ मैच हो सकता है। स्टेटमेंट का
कहीं पे भी कुछ नुकसान नहीं हुआ। नुकसान कब होता? जब ये मॉडर्न मैन भी रिलीजियस माइंडेड के अंदर आ जाता है इस तरीके से, तब नुकसान हो जाता। अभी कोई नुकसान नहीं हो रहा है, कोई नुकसान नहीं हो रहा है, मतलब ये मॉडर्न माइंडेड वाले लोग इस तरफ नहीं आ रहे हैं, तो ठीक है। ये आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कहा है कि ये नहीं आ सकते। स्टेटमेंट अगर ये लिखा होता कि ये नहीं आ सकती, फिर तो हम इसको भी लेके नहीं आते, लेकिन ये आ सकती है, यानी कि हम सही। उसने बोला नो यंग लेडीज आर रिलीजियस माइंडेड, हमने बना दिया कि सम यंग लेडीज आर रिलीजियस माइंडेड हो सकती है, तो हम सही तो वो गलत। कंक्लूजन 1 गलत। याद है? अगले वाला क्या है? नो यंग मैन आर रिलीजियस माइंडेड। अरे भाई यंग मैन कहां है? यंग मैन तो इसके अंदर है ही नहीं। अब कई बच्चों सर हाँ है ही नहीं, क्या करेंगे सर, हम इसी मैन को मान ले क्या, हम इसी मैन को मान ले क्या? अरे बेटा आराम से ऐसा नहीं मानना। क्लियर? यंग मैन है ही नहीं तो मामला ही गलत है। यंग मैन रिलीजियस माइंडेड मामला ही नहीं है तो भैया बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये यहां पे हो गया। अभी तक मैंने तो आपको इससे एक लेवल आगे पढ़ाया, अगर याद आया हो तो। आइदर और कंडीशन भी पढ़ाई है मैंने आपको, जो जनरली मतलब बहुत डिफिकल्ट जब एग्जाम बनता है तब वो आती है, और आप वो जाके देखोगे डिफिकल्ट क्या, अच्छे एग्जामिनेशन के अंदर वो आती है। वैसे अच्छे एग्जामिनेशन के अंदर वो कंडीशन आती है, राइट? तो जाके देखोगे, अगर किसी को आइदर और पढ़ना है, यहाँ पे तो आइदर और नहीं लगा, लेकिन अगर एक यस एक नो होता और दोनों जगह पे यंग लेडीज होता तो कुछ बन सकता था, अगर याद आ रहा हो तो मेरा काम सिर्फ सॉल्यूशन देना नहीं है, याद कराना है, राइट? याद देखना, दोनों कंक्लूजन यहाँ पे गलत हैं, आइदर और नहीं लगेगा यहाँ पे, लेकिन हाँ नाइदर नॉर, राइट? नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोज, ऑप्शन डी। क्लियर? नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोज, ऑप्शन डी, एब्सोल्युटली फाइन। क्लियर होगी बेटा बात? इस तरीके से चीजें यहाँ पे आपकी बन रही हैं, होपफुली क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं भाई ये क्वेश्चन। इसमें देखो ये बीच वाला नंबर इस तरह से लिखा हुआ है, ये मिसिंग है, मिसिंग पार्ट आपको बताना है, मिसिंग पार्ट आपको बताना है। 1 मिनट का टाइम ले सकते हैं आप, अगर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं तो, मतलब कमेंट सेक्शन हम बाद में चेक भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टीम चेक कर रही है। लो थोड़ा सा टाइम और सोचो और बताओ, थोड़ा सा टाइम ले सकते हो, जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन में चेक करो, मतलब जहां भी हूं वहां से चेक कर रहा हूं, अभी तो लाइव तो नहीं चेक कर पा रहा हूं क्योंकि स्ट्रीम है, बट बताइए। आई होप सो कि काफी सारे बच्चों ने आंसर करा होगा, आई होप सो कि निकला भी होगा, और अगर ज्यादा बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं तो करो भाई, लाइव की तरह इंटरेक्ट करो इसे, एंड ऑफ कोर्स शेयर करो, लाइक करो फटाफट। ऐसे कैसे बैठे हो, ऐसे नहीं बैठना, लाइक करो फटाफट, शेयर करो, राइट? देखो जरा क्या बन रहा है गाइस। अगर मैं एक सीधी सी बात करूं यार, तो मेरे को एक सीधी सी बात दिख रही है इसके अंदर, एक पैटर्न, क्या? 7 × 9 प्लस 5 × 3, सॉरी 5 × 3 नहीं, प्लस 5 + 3, 7 × 9 कितना है? 63 प्लस 8 कितना आ गया बॉस? 71। अरे हाँ सर, ये तो पैटर्न समझ में आया है ना, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस और दिस ऐड बाय दिस और दिस ऐड, सो 4 × 4 कितना हो गया? 16, और प्लस 8 + 2 10, 16 + 10 26। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, समझ में आया? यानी कि 6 × 8 48 प्लस 3 + 11 कितना? 14, 48 + 14 कितना आ गया बॉस? 62। ये आ जाना चाहिए 62, ऑप्शन डी। क्लियर? ये पैटर्न अच्छे से बताए गए हैं कई बार एग्जामिनेशन के लिए, जरूर से जरूर देखना इन्हें, एप्लीकेशन पे भी आपको ये लेक्चर्स मिल जाएंगे, आके देखेंगे तो मिलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन ये, सबसे ज्यादा ना बच्चों को यहाँ पे, सबसे ज्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ दिक्कत आती है, बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन देख के ना कंफ्यूज होते हैं कई बार जल्दीबाजी में। मैं हमेशा कहता हूं एग्जामिनेशन के अंदर जल्दी नहीं, दिमाग तेज और दिल शांत, तभी एग्जाम टैकल होता है, राइट? तो लंबी सांस लेकर के आराम से दिल को सुकून दो और दिमाग को तेज चलाओ, राइट? जल्दीबाजी में गलत मत करना, राइट? क्योंकि जल्दीबाजी गलत लगता है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, सबसे पहला टेक्निक है, सबसे पहले क्या लिख देना है? बोर्ड मास। ये तो हम जानते हैं कि बॉस सबसे पहले इसके अंदर हमें क्या चेक करना होता है यार, अभी ये तो हमारे पास नहीं है ना, ऑफ वगैरह कुछ नहीं है ऐसा, तो यहाँ पे हमारे पास डी से स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले क्या है बॉस? डिवीजन आता है, राइट? एम से मल्टीप्लीकेशन, ए से एडिशन, ऐसे सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले क्या चेक करना है बॉस? डिवीजन। अब डिवीजन चेक करते ही दिमाग में तो हमें ये बताना कि डिवीजन ये है, अरे यहाँ नहीं जाना यार, यहाँ नहीं जाना, इसकी तरफ नहीं जाना, क्यों नहीं जाना? क्योंकि उसने लिख रखा है, देखो जरा, डिवीजन स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन, इस तरफ नहीं जाना। तो हम एग्जाम में क्वेश्चन करने का तरीका यही होता है कि हम अपने काम की चीज की तरफ जाएं,
बच्चे ना हर एक को सॉल्व करने बैठ जाते हैं, यहाँ पे ए को भी सॉल्व करूंगा, बी को भी सॉल्व करूंगा, सी को भी सॉल्व करूंगा। अरे हो जाएगा सॉल्व, क्वेश्चन बड़ा नहीं है, हो जाएगा सॉल्व अगर ध्यान से बैठोगे देखोगे तो। लेकिन होगा क्या, पहली चीज तो टाइम वेस्ट होगा, दूसरा कि वो जो इंपॉर्टेंट आपकी क्या कहते हैं प्रोडक्टिविटी है दिमाग के अंदर, ये फालतू की कैलकुलेशन घुसेंगी, हो सकता है इधर उधर गड़बड़ हो जाए, राइट। तो अप्रोच करने का तरीका क्या है मैं वो बता रहा हूं, ध्यान से सॉल्व तो हो जाएगा, बड़ी बात नहीं। तो हमें पता है यार कि डिवीजन सबसे पहले, तो डिवीजन ये वाला नहीं, देख लो पहले यहाँ पे कि डिवीजन किसके लिए है, ये रहा डिवीजन। तो प्लस स्टैंड फॉर डिवीजन, सबसे पहले डिवीजन करेंगे, राइट। जहां पे डिवीजन से स्टार्टिंग हो रही होगी उसको देखेंगे, अपने आप तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे डिवीजन एंड में कहाँ गया, यहाँ पे प्लस ये रहा, क्योंकि प्लस स्टैंड फॉर डिवीजन, राइट। तो वहां से करते हैं, राइट। सबसे पहले प्लस कहाँ आ रहा है, वहां से स्टार्ट करते हैं आराम से, अपने आप देखना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहां पे आ रहा है, राइट। सो 21 डिवाइड बाय 3 कितना आ गया बेटा, 7 आ गया, 7। अब क्या है अगला देख लो, इसमें क्या है, डिवीजन स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन। तो 7 आया, 7 इंटू 9, क्योंकि डिवीजन के बाद भी क्या देखना है आपको, मल्टीप्लीकेशन, वही यहां पे दिख रहा है आपको पैटर्न अगला। सो 7 इंटू 9 कितना आ गया बेटा, 63। यहां तक का मामला 63 आ चुका है, यहां तक का मामला कितना आ चुका है, 63 आ चुका है। उसके बाद क्या लिख रहा है फाइनली, माइनस स्टैंड फॉर प्लस, यानी कि माइनस इसको क्या कर देना, प्लस करना, 63 प्लस 12, अरे कितना आ गया, 75। पहला ही सही आ गया, कैसे सही आया, देखो ऐसे नहीं आया कि तुक्के में सही आ गया या कुछ ऐसे, अपन ने बोर्ड मार्क्स को फॉलो किया, और अगर नहीं भी आता तो कम से कम हमारे दिमाग में क्लियर हो जाता, कहीं ना कहीं बीच में हमें पता चल जाता। ये तो बहुत मासूम था, पहले में ही आ गया, हमें कहीं ना कहीं बीच में समझ में आ जाता कि यार ये नहीं हो रहा है। अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो क्या करना है, पहला चीज इसको देखो क्या क्या इसके अंदर है, उसको देखो, उसके बाद यहां पे देखो कि बॉस यहां पे एक्चुअली में डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन का मतलब है क्या, यहां से डिवीजन मल्टीप्लीकेशन वगैरह के चक्कर में मत पड़ना, क्लियर। सो ऑप्शन बी इज परफेक्टली फाइन फॉर दिस, राइट। आगे चलते हैं। अभी थोड़ा सा यार आंखों को धोखा देने वाला क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है, अरे कुछ आंखों को धोखा नहीं दे रहा है, समझने वाली बात है, फिगर इसको पहचानना, ये फिगर का है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। सबसे पहले तो इस तरह से देखो पैरेलल लाइंस देखने को मिल रही है, ये देखने को मिल रहा है, ऐसा जेड टाइप का स्ट्रक्चर कहाँ का देखने को मिल रहा है, उसको देख लेते हैं एक बार, राइट। जेड टाइप का स्ट्रक्चर कहाँ का देखो यहाँ तो ये कुछ जेड में बनेगा ही नहीं, ये तो नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये तो वैसे भी खत्म, राइट। ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये ऊपर, जेड बनाने के लिए क्या चाहिए, सीधी लाइन चाहिए बॉस, देखो दिख रहा है ना यहाँ पे सीधी लाइन है यहाँ पे, तो सीधी लाइन पहले मैं खोज रहा हूँ, ना तो यहाँ है ना यहाँ है, सीधी लाइन कहाँ मिल रही है, दो जगह मिल रही है, यहाँ भी मिल रही है और यहाँ भी मिल रही है ना, जैसे ये मिल रहा है, ठीक है। सीधी के बाद फिर अगली लाइन मेरे को ये देखनी है, यहाँ मिल गई, बहुत बढ़िया, यहाँ भी मिल गई, देखो ये मिल गई, ये मिल गई, ये भी मिल गई, बहुत बढ़िया। अगला मेरे को देखनी है अगली सीधी लाइन इस तरीके से, बिल्कुल ठीक है, अगली सीधी लाइन मेरे को ये इस तरीके से मिल गई, दोनों में मिल गई। उसके बाद मेरे को क्या देखना है, ये देखना है, राइट, ये लाइन इस तरह से जानी चाहिए बॉस, यहाँ पे कोई भी ऐसी वाली लाइन है ही नहीं, मिसिंग है, लेकिन यहाँ पे ऐसी वाली लाइन मिल गई और इसके बाद ये भी मिल गया। वैसे तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया था, क्योंकि यहाँ पे ऐसी वाली लाइन मिल ही नहीं रही है, तो ये गलत हो गया था, 3 गलत, तो ये सही। एक्चुअली में ये तो सिंपल फिगर थी, कई बार अगर डिफिकल्ट फिगर आ जाए तो आपको ऐसे नहीं सोचना कि मेरे को पूरी फिगर को खोज के निकालना ना, पूरी फिगर को खोज के नहीं निकालना है आपको करना क्या है, आपको एक्चुअली फिगर के जो पार्ट्स हैं वो चेक करते जाना, उससे रिजेक्ट करते जाना है। तो ये क्वेश्चन ज्यादा इजीली तब सॉल्व हो पाएगा जब आप रिजेक्शन करोगे, जैसे ए और बी तो पहले रिजेक्ट हो गए थे, उसके बाद सॉरी ए और सी तो पहले रिजेक्ट हो गए थे, उसके बाद बी को आपने 2-3 स्टेप के बाद रिजेक्ट कर दिया, बचा डी, पूरा चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, राइट, क्लियर। तो रिजेक्शन का खेल है यहाँ पे, ठीक वैसे ही जैसे आपके एग्जामिनेशन के अंदर है, राइट। बच्चे मेरे से कहते हैं कि सर सिलेक्ट होना है, मैं कहता हूँ सिलेक्ट भाई, बच्चे कहते हैं सर जीतना है, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, हाँ जीतना तो है डेफिनेटली, बट इट इज द गेम ऑफ परसिस्टेंस, राइट। मतलब एग्जाम अगर आप कर रहे हो तो आपको यार लगातार परसीव करना पड़ेगा अपने टारगेट को, अपने गोल को, ड्यूरिंग योर जर्नी, ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। उसके अलावा एग्जाम के अंदर भी कई बार बच्चे एग्जाम सोचते हैं डिफिकल्ट आ गया, अरे उसी वक्त पे ख्याल आता है अरे अगली बार देंगे, मैं ही नहीं कहा सबका, बट कई बार आता है अरे यार ये तो खराब हो गया, मतलब एग्जाम में ही बैठे हुए हो अभी, बट फिर भी अरे यार डिफिकल्ट हो गया, टफ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अरे पहले एग्जाम दे तो लो पूरा, उसके बाद डिस्कशन कर लेना, राइट। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा यहाँ पे, आप समझोगे, ध्यान से सुनना जरा मेरी बात को, राइट, क्या कि बॉस
विनर वो नहीं होता जो जीतता है एंड में, विनर वो होता है जो एंड तक हार नहीं मानता। ध्यान से सुनना, दोनों बातों में बहुत अंतर है, राइट। तो यहाँ पे भी वही वही बात है, तुम्हें पहली बारी में ये नहीं देखना कि पिक्चर पूरी बना लेनी है तब जीतोगे, तुम्हें बस एंड तक हार नहीं माननी, यानी कि एंड तक तुम्हें देखना, रिजेक्ट करते चले जाना है। एग्जामिनेशन का भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको सिलेक्शन करने के लिए नहीं बैठा है, वो आपको रिजेक्ट करने के लिए बैठा है। हमको लगता है सिलेक्शन लेना, नहीं, रिजेक्शन से बचना है, वो रिजेक्ट करने के लिए बैठा है, राइट। सिलेक्शन होगा अपने आप, राइट। तो एंड तक हार मत मानना, एंड तक लगे रहना, सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, राइट। ऐसे ही एग्जामिनेशन भी जब तक पूरा खत्म ना हो जाए तब तक उसके अंदर फाइटर बन के लगे रहो। उसी वक्त बैठ के ये मत सोचो कि नहीं अरे नहीं हुआ, खराब हो गया, वापस देखेंगे, बाद में देखेंगे, ये नहीं करना, क्लियर। तो ये क्वेश्चन वो भी चीज सिखाता है, ठीक है। तो रिजेक्शन से बचना, सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगेन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द गिवन डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशन अमंग मैमल्स, यानी कि स्तनधारी, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, अरे ठीक है, अगर सिंपल सी भाषा में हम बात करें तो छिपकली, मगरमच्छ, ये सब, राइट। बर्ड्स, चिड़िया वगैरह, राइट। राइट, तो ये और मैमल्स वगैरह के हम जैसे लोग, राइट। समझ में आ रहा है। तो इसमें एक बार बताओ, हमारे में, मगरमच्छ में या छिपकली में कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है यार, राइट। और फिर हमारे में बर्ड्स में कुछ कॉमन है ना, बर्ड्स रेप्टाइल्स में कुछ कॉमन है। अब आप ये मत कहना सर, देखो ओवर थिंकिंग क्या होती है, ओवर थिंकिंग एग्जाम में कई बच्चे कहते हैं सर हम सबका उत्पत्ति तो समुंदर से हुई है, हम सब एक हैं सर, है ना, पहले ये बने फिर उसके बाद उससे ही तो बने सर, डायनासोर भी एक टाइप के बर्ड थे। सोचने को देयर आर एन नंबर ऑफ लॉजिक्स, सोचने को देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जो आप सोच सकते हो, लेकिन अगर इतना सोचोगे तो चिंतक तो बन जाओगे, बट एग्जामिनेशन सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कुछ भी कॉमन नहीं है आज की तारीख में, है ना। आज की तारीख में आपकी शक्ल मगरमच्छ से नहीं मिलती, मेरी भी नहीं मिलती, राइट, डेफिनेटली, राइट। हमारे पास पंख भी नहीं है, एंड रेप्टाइल्स तो डेफिनेटली नहीं है, राइट। और रेप्टाइल्स भी बर्ड्स में नहीं है आज की डेट में, पहले थे। एवोल्यूशन मेरे को भी पता है, आपको भी पता है, उसके ऊपर बात नहीं हो रही है यहाँ पे, सीधा रीजनिंग की बात हो रही है। अभी कुछ नहीं, यानी कि तीनों अलग अलग है। कुछ भी कॉमन वाला पार्ट अगर आ रहा है ये तो मामला गलत ही है, ये तो अंदर ही बना दिया उसके कि हाँ ठीक है भैया, मैमल रेप्टाइल के अंदर, रेप्टाइल बर्ड्स के अंदर, ये गलत है। दो को एक के अंदर एक बना दिया, एक को अलग कर दिया ना, ये भी गलत है। तीनों बिल्कुल अलग अलग है, यानी कि सी सही तरीके से इसको दिखाएगा, सी सही तरीके से दिखाएगा। तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तीनों अलग अलग है आज की तारीख में। एवोल्यूशन के ऊपर मत चले जाना, क्लियर। चलो होपफुली क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, ऑल द एक्टर्स आर गर्ल्स। अगेन हमारा फेवरेट टॉपिक से लॉग आ गया, ऑल द गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। तो सबसे पहले तो स्टेटमेंट बना लेंगे, ऑल द एक्टर्स आर गर्ल्स, सारे के सारे एक्टर जो हैं क्या है, गर्ल्स है। ऑल द एक्टर आर गर्ल्स, ऑल द गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, ऐसा वो कह रहा है, राइट। मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन के अंदर लिखा है, राइट। ऑल द गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, अगर ऐसा कह भी रहा है तो ठीक है, इट्स ओके, कंप्लीटली फाइन, हम मान लेते हैं। उसके बाद ऑल द गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, तो ये इस तरह से ऑल द एक्टर्स आर गर्ल्स, एक्टर गर्ल के अंदर है, गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, गर्ल ब्यूटीफुल के अंदर है, इस तरीके से, राइट। कंक्लूजन क्या कह रहा है, दोनों ही पहले देखना कि नेगेटिव है पॉजिटिव है, दोनों ही ऑल द एक्टर्स सम पॉजिटिव है, नेगेटिव की तरह हमें अलग से प्रूफ एंड डिस्प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ऑल द एक्टर्स आर ब्यूटीफुल, सारे सारे एक्टर्स ब्यूटीफुल हैं भाई, गर्ल के अंदर एक्टर है और गर्ल ब्यूटीफुल के अंदर, तो यानी कि एक्टर ब्यूटीफुल तो होंगे ही होंगे। ऑल द एक्टर्स आर ब्यूटीफुल, बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट से दिख रहा है हमें डायग्राम से। सम गर्ल्स आर एक्टर, कुछ गर्ल्स एक्टर हैं, सम गर्ल्स आर एक्टर, कुछ गर्ल्स एक्टर हैं, कुछ गर्ल्स एक्टर हैं, भाई दिख ही रहा है, सारे सारे एक्टर गर्ल्स है तो कुछ गर्ल्स तो एक्टर होंगी। अब ये तो हमने लॉजिक से निकाला, लेकिन अगर आप मेरे लेक्चर में जाओगे तो वहां मैंने इसका शॉर्टकट बता रखा है, ये तो मैंने लॉजिक से बताया। शॉर्टकट क्या है इसका, शॉर्टकट क्या है एक बार लिख लेंगे, वैसे मैंने लेक्चर के अंदर बता रखा है। शॉर्टकट इसका सिंपल सा है यार, कि व्हेन ऑल दी स्टेटमेंट्स आर कैसी हैं, प्लस में है, यानी कि स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव हैं तो फिर भैया, और अंदर अंदर वाली हैं, तब सारी की सारी जो भी आपके अंदर 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 एक के अंदर एक के अंदर एक वाली स्टेटमेंट आपकी होंगी, ऑल और सम वाली, सबके सब क्या होंगी बॉस, सही होंगी, राइट। अंदर वाला था एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको, अंदर से बाहर, अंदर बाहर से अंदर आते हुए सम और ऑल दोनों दोनों सही होगा, कंफ्यूज मत होना, ये शॉर्टकट है, जाके वहां पे देखो तो पता चलेगा। और अंदर से बाहर आते हुए खाली ऑल सही होगा, तो बाहर से अंदर आते वक्त, अंदर से बाहर जाते वक्त ज्यादा कंफ्यूज मत होना। वैसे तो मैंने आपको समझा दिया है, बट ट्रिक जाननी हो तो वो जाके लेक्चर देख रहे हैं, राइट। सो 1 and 2 बोथ आर सही, आइदर और का यहाँ पे केस नहीं लगता, क्योंकि आइदर और होने के लिए एक नेगेटिव होना चाहिए, आइदर और तो वैसे भी गलत है। बोथ 1 and 2 आर फॉलो, ये बिल्कुल सही है, बोथ 1 and 2 फॉलो, ये आपका मामला बिल्कुल सही है। क्या ये बात क्लियर हो पा रही है सबको, बात क्लियर हो पा रही है सबको, बहुत ही बढ़िया।
अगला, सम काउज आर क्रोस, कुछ काउ आर क्रोस, कुछ ही है लेकिन, राइट। सम क्रोज आर एलिफेंट, कुछ क्रो एलिफेंट है। अब ये ऐसी अजीब अजीब सी स्टेटमेंट होती है, घबराने की जरूरत नहीं है, जैसा बोल रहा है वैसा बनाते जाओ। सम क्रोज आर एलिफेंट, ठीक है, ये हो गया। कंक्लूजन में देख लो, कुछ नेगेटिव तो नहीं है, नहीं नेगेटिव नहीं है, प्लस ही है, पॉजिटिव है। तो सम को, तो यानी कि इसको देख के कर देना है, सम काउज आर एलिफेंट, कुछ काउ एलिफेंट है, बनाना नहीं जाना है, अलग अलग दिख रहे हैं ना, काउ अलग है, एलिफेंट अलग है, काउ अलग है, एलिफेंट अलग है। क्या कुछ काउ एलिफेंट है क्या? नहीं है बॉस, गलत बात। ऑल क्रोज आर एलिफेंट, सारे सारे क्रो के एलिफेंट के अंदर है क्या? सारे सारे क्रो के एलिफेंट के अंदर है क्या? नहीं बॉस, गलत बात। सारे क्रो एलिफेंट के तो नहीं, कुछ बोलता तो ठीक है, बट सारे तो नहीं है। आइदर और तो वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि आइदर और के लिए एक नो होना चाहिए स्टेटमेंट के अंदर, एक नेगेटिव होना चाहिए, नहीं है, नो या सम नॉट होना चाहिए, राइट। सो नाइदर वन नॉट टू फॉलो, ऑप्शन डी, नाइदर वन नॉट टू फॉलो, ना ही तो वन ना ही टू फॉलो कर रहा है। इस तरीके से आपका आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर? अगला मैं अगर देखता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन चाइनीज, इंडियंस एंड एशियंस। अब यहां पे रिलेशन मिल जाएगा। हमें पता है कि एशिया एक बड़ा कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर दो कंट्री हैं, एक कंट्री का नाम है चाइना और एक कंट्री है अपनी प्यारी सी मासूम सी, नॉट सो मासूम, इंडिया, हमारा भारत, प्यारा भारत, राइट। अब इंडिया और चाइना के बीच में, अब अगेन यहाँ पे फिर से वही हमारे बुद्धिजीवी लोग आ सकते हैं और आके बोलेंगे नहीं सर हिंदी चीनी भाई भाई ऐसा हो सकता है, बोले, मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई साहब, ठीक है, वो भाई भाई वसुदेव कुटुंबकम वाली बात है, वो एक अलग चीज होगी। बट यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए चाइना और इंडिया में कुछ कॉमन नहीं है, मतलब कुछ चाइना इंडिया ऐसा मत बोलना कि सर कुछ पार्ट मतलब टेरिटरी कॉमन है, एक जैसे लोग हैं, वैसा नहीं है, अलग अलग है, राइट। हाँ, एशिया के अंदर दोनों आते हैं, ये चीज है। तो इसको देखते ही आपको समझ में आ रहा होगा यार, एशिया के अंदर दोनों आते हैं, ये चीज बिल्कुल सही है। इसको देखते ही आपको समझ में आ रहा होगा कि यार कौन सा आंसर इसका सही लग रहा है, राइट। ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये क्लोज लग रहा था, ये नहीं है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज परफेक्टली फाइन, ऑप्शन बी इज परफेक्टली फाइन फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 20, ये आपका बढ़िया क्वेश्चन। अगेन यहां पे देखिएगा, इन द फॉलोइंग फिगर स्क्वायर रिप्रेजेंट हॉकी प्लेयर, स्क्वायर बता रहा है हॉकी कौन कौन खेलता है। ट्रायंगल रिप्रेजेंट क्रिकेट प्लेयर, ये बता रहा है क्रिकेट कौन खेलता है, राइट। क्रिकेट लिख ही देते हैं पूरा, हॉकी भी पूरा लिख देते हैं, नहीं तो हॉकी बुरा मान जाएगी, राइट। सर्कल रिप्रेजेंट कबड्डी, अब सर्कल कबड्डी वाले हैं। एंड रेक्टेंगल रिप्रेजेंट फुटबॉल प्लेयर्स, रेक्टेंगल जो है वो फुटबॉल वाले, दिख रहा होगा आई होप सो। विच सेट ऑफ लेटर्स रिप्रेजेंट, देखिएगा जरा ध्यान से, विच सेट ऑफ लेटर रिप्रेजेंट्स हॉकी प्लेयर्स हु डू नॉट प्ले फुटबॉल, इतनी बात है, हॉकी प्लेयर जो फुटबॉल नहीं खेलते, फुटबॉल खेलने वाली है हॉकी प्लेयर जो फुटबॉल नहीं खेलते, फुटबॉल खेलने वाला हॉकी प्लेयर सिर्फ एक है टी, तो टी को निकाल दो। तो ऐसे कौन कौन से बन गए, ओ एंड एस, ओ एंड एस, जो हॉकी तो खेलते हैं बट फुटबॉल नहीं खेलते, क्योंकि टी तो फुटबॉल भी खेलता है, टी को निकाल दो, राइट। और उसके बाद क्या बोला, एंड क्रिकेट प्लेयर हु प्लेस कबड्डी, क्रिकेट प्लेयर यू है और क्यू है क्रिकेट खेलने वाले, लेकिन क्या बोला उसने, क्रिकेट प्लेयर हु प्लेज, जो खेलते हैं, क्या खेलते हैं, कबड्डी। ऐसा क्रिकेट प्लेयर जो कबड्डी खेलता है वो तो सिर्फ एक ही दिख रहा है मेरे को यहां से, यू। सो ओ एस एंड यू, ओ एस एंड यू इज योर आंसर, ऑप्शन सी। क्लियर? सो इस तरीके से हम ये सेशन यहां पे कंप्लीट करते हैं। क्लियर? आपको समझ में आया? पूरे सेशन के अंदर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग रखे। बेटा कोई अगर लेट आया तो जाके सेशन को वापस से देख सकते हो। इसके अंदर मैंने बहुत सारी ट्रिक्स वगैरह, हिंट्स वगैरह बताए हैं कि पीछे जाके लेक्चर्स के अंदर रेफरेंस कहाँ से आपको उठाना है, पता चल जाएगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट इसके अंदर भी जो प्रैक्टिस के लाए थे बच्चे, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड ऑफ कोर्स सीबीटी मॉक टेस्ट वगैरह लगाना हमारे मत भूलना, और ये सेशन देख लेना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लाइक और शेयर करना मत भूलो, राइट। एंड ऑफ कोर्स रेलवे में जाना है तो गेम का टेस्ट तो लगाना ही लगाना है। तो सीबीटी 1 चल रहा है, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? ऑनलाइन मॉक टेस्ट चल रहे हैं, जल्दी से आइए। संडे तक, सॉरी हर संडे को होगा जब तक हमारा टिल सीबीटी 1 नहीं हो जाता है, राइट। हर संडे को टेस्ट हो रहे हैं। क्या करना है आपको, गेम की लाइव एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, वहां पे आपको टेस्ट मिल जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स अगर पेड टेस्ट आपको चाहिए, जो कि चाहिए, अगर क्या बॉस चाहिए, बिल्कुल चाहिए, 249 रुपीज के अंदर आपको 30 ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, जहां पे आपको स्पेशली डिजाइन क्वेश्चन चूज किए हुए, बहुत सावधानी के साथ गेम की टीम ने जो सिलेक्ट किए, खुद बड़े प्यार से अपने हाथों से निकाल के जो आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को चेक करेंगे। एंड ऑफ कोर्स आपको एक फनल देंगे
जिससे आप अपने एग्जामिनेशन तक इजीली पहुंच पाओगे। आप लेकिन हाँ, पढ़ना तो आपको ही है, क्वेश्चन हम देंगे, ट्राई आपको करना है, प्रैक्टिस आपको करनी है, सॉल्यूशन आपको देखना है, बार बार उनको आपको देखना है, टेस्ट आपको लगाने हैं, राइट। ज्यादा टेस्ट लगाना ही किसी भी एग्जाम को ब्रेक करने की की होता है, तो ये जरूर आप देखिएगा। डाउनलोड कीजिए गेम लाइव ऐप, आपको बहुत कुछ मिलेगा यहाँ पे, फ्री पीडीएफ मिल जाते हैं, फ्री टेस्ट सीरीज, स्ट्रेटेजी वीडियोस, प्रैक्टिस सीरीज, प्रैक्टिस सेशंस, पेड कोर्सेज तो ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो ये सब बेनिफिट्स आपको गेम के लाइव ऐप के ऊपर हैं, तो आप जाइए गेम लाइव ऐप डाउनलोड कीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू गाइज ये सेशन देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे को पूरी उम्मीद है कि अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो आप एक लाइक जरूर छोड़ के जाएंगे, एंड ऑफ कोर्स शेयर, और भी पसंद आया तो उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारा चैनल। गेम के 2 चैनल हमारे, गेट एंड ईएससी, जहां पे मैंने मैथ्स भी पढ़ा है एंड एप्टीट्यूड भी पढ़ा है। गेम एजेई के अंदर मैंने आपको क्वांट पढ़ा है, एंड ऑफ कोर्स एप्टीट्यूड रीजनिंग भी आपको मैंने यहाँ पे पढ़ाई है। क्लियर? तो ये दोनों चैनल्स पे आपको हमारे सारे कंटेंट मिल जाएंगे, मेरा भी कंटेंट आपको दोनों चैनल्स पे मिलने वाला है, एंड देयर आर मैनी मोर थिंग्स। तो हम आपसे कुछ नहीं मांगते बेटा, लाइक और शेयर मांगते हैं, तो इसको लगातार फटाफट से सब्सक्राइब करके इसको फैला दीजिए। एंड आपसे मिलता हूं मैं अगले सेशन में। ये सेशन आपका यहाँ पे समाप्त होता है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मजे कीजिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। साइनिंग आउट फ्रॉम अतुल वैश्य, थैंक यू।